20 अगस्त 2025 को लोकसभा में एक ऐतिहासिक कदम उठा। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 को न केवल पेश किया बल्कि इसे पास भी कर दिया। यह बिल ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में तूफान लाने वाला है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे मनी गेम्स पर ताला लगाने से लेकर ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को नई ऊंचाइयों तक ले जाने तक ये कानून एक रोमांचक थ्रिलर की तरह है, जिसमें सजा, जुर्माना और सामाजिक बदलाव की कहानी है। आइए इस बिल की कहानी को आसान और रोचक अंदाज में समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। पिछले एक दशक में भारत में डिजिटल क्रांति ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स की दुनिया भी तेजी से फैली। फैंटेसी लीग, पोकर, रमी और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसे गेम्स ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया। सरकारी अनुमानों के मुताबिक हर साल 45 करोड़ लोग इन गेम्स की लत में फंसकर करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाते हैं। कई परिवार बर्बाद हुए, आत्महत्याएं हुई और धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती गईं। इन गेम्स के पीछे छिपे खतरे को देखते हुए सरकार ने इस बिल को लाने का फैसला किया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गवा देते हैं। एल्गोरिदम्स इतने चालाक होते हैं कि खिलाड़ी को हार निश्चित लगती है। यह सामाजिक संकट बन चुका है। यह बिल दो चीजों पर फोकस करता है। पहला, नुकसानदायक मनी गेम्स पर रोक और दूसरा, ई स्पोर्ट्स व सोशल गेम्स को बढ़ावा। आइए इसे डिकोड करते हैं। आखिर ये है क्या? मनी गेम्स पर ताला। सबसे पहली बात, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह बैन लगेगा। इन गेम्स को चलाने, प्रमोट करने या इनके विज्ञापन देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे गेम्स के लिए पैसा ट्रांसफर करने की मनाही होगी। ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बूस्ट देना यानी कि ई स्पोर्ट्स को अब कानूनी मान्यता मिलेगी, जिससे भारत वैश्विक गेमिंग स्टेज पर चमकेगा। जैसे कि चेस, सुडोकू, सॉलिटेयर जैसे स्किल बेस्ड गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा जो दिमाग को तेज करते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ई स्पोर्ट्स के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय नियामक बनाया जाएगा। यह प्राधिकरण गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की निगरानी, रजिस्ट्रेशन और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करेगा। बिल में सजा और जुर्माने के प्रावधान इतने सख्त हैं कि गेमिंग कंपनियां सकते में हैं। सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर्स, जी हाँ, मनी गेम चलाने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। विज्ञापन दाता, गेम्स का प्रचार करने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माना। वित्तीय लेन देन, बैंकों या संस्थानों को मनी गेम्स के लिए ट्रांजैक्शन की सुविधा देने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। दोबारा अपराध, बार बार नियम तोड़ने पर सजा बढ़कर 3 से 5 साल की जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना। अधिकारियों की ताकत, जी हाँ, बिना वारंट के तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं और डिजिटल संपत्ति जब्त करने का पूरा अधिकार है। लेकिन एक राहत की बात जो यहाँ पर है वो ये है कि खिलाड़ियों को कोई सजा नहीं मिलेगी। बिल उन्हें अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित मानता है। अब बात ये भी कर लेते हैं कि इस बिल को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है। बिल के पास होने की खबर ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। यह सेक्टर अभी 32,000 करोड़ रुपए का है और इसमें 2 लाख नौकरियां दांव पर है। गेमिंग कंपनियों का कहना है कि यह बैन रोजगार और नवाचार को नुकसान पहुंचाएगा, साथ ही खिलाड़ियों को विदेशी अनियमित प्लेटफॉर्म्स की ओर धकेल सकता है। लेकिन सरकार का मानना है कि मनी गेम्स से होने वाला सामाजिक और आर्थिक नुकसान इतना बड़ा है कि सख्ती जरूरी है। तो इस बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या यह बिल जरूरी है या फिर इस बिल की अभी कोई आवश्यकता नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।